महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाब विभाग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ हैं समिता जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं उनके बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आपने अपनी शुरुआत कैसे की? 20 साल पहले मैं पहले एक कपड़ा में काम करती थी, मैं कपड़े बनाती थी। मैं निफ्ट की ग्रेजुएट हूँ, एक्सेसरी डिज़ाइन किया था। फिर मेरी दादी जो बीकानेर राजस्थान से हैं, उनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती थी मुझे, तो फिर हमने उनके कारीगरों को अपने साथ ज्वाइन कराया और उनको नए नए डिज़ाइंस बनाने भी बताए, और जो पुराने डिज़ाइंस जो अब नहीं बन रहे थे उनको उन पे काम कराया। तो ऑलमोस्ट हमारा एक काइंड ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग है जिसमें कारीगरों की भी अपलिफ्टमेंट होती है, लोगों को सिखाते हैं और फिर हमारी फैक्ट्री में वो काम करते हैं। मैम आप जैसे एक महिला हैं और महिलाओं को कई सारी कठिनाइयाँ होती हैं घर और बिजनेस को मैनेज करना, तो आपने कैसे मैनेज किया? जब मैं शुरू किया था तब तो मेरी बेबी नहीं थी, बट उसके 3-4 साल बाद बेबी हुआ। फिर ऑब्वियसली आपको सब फैमिली सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है, तो बच्चा भी साथ रहता था, नानी दादी के साथ रहते थे और हम अपने काम में बिजी रहते थे। बट हाँ, प्रॉब्लम होती है बिकॉज एज अ वुमन आपको घर भी देखना होता है और काम भी देखना है, और काम में भी इंटरेस्ट होता है, फिर हस्बैंड को भी खाना देना होता है, राइट। सो किसी ना किसी तरह सब मिलकर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सो यू नीड टोटल फैमिली सपोर्ट। अब मैं बात करूं मैम, अगर फैमिली में हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो कुछ भी काम नहीं कर सकती महिलाएं, स्पेशली तौर पे मैरिड महिलाएं। तो आपको आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिला? मेरे हस्बैंड ने मुझे फुली सपोर्ट किया इसमें, मतलब ही हैज़ बीन ऑलवेज पार्ट ऑफ माई जर्नी। जितनी ग्रोथ मुझे आई है, विदाउट हिज सपोर्ट आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग। बट ही इज़ बीन क्या कहें, मतलब वो साथ साथ ही चले हैं। वो अपने काम में, हम उनका काम दूसरा है दो, ही प्रॉब्ली उनको बस ये पता है मैं ज्वेलरी करती हूँ, ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर मुझे एग्जीबिशन पे आना है तो उनको पता है कि घर का उन्होंने देखना है, राइट। मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तो आपके मायने में महिला का सशक्त होना कितना ज़रूरी है? आई थिंक हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे। शुरू से ही मेरे दिमाग में इवन अपने फादर को लेकर ये था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि हमारी माँ ने ये हमारे अंदर डाला था कि उन्होंने कहा शादी नहीं कराऊंगी जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे। सो एक तो आजकल अगर आप ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते तो वोकेशनल ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, बट जिस भी तरह से आप वन हैज़ टू स्टार्ट मेकिंग देयर ओन मनी। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जहाँ पे आप आदमी प्रताड़ित करता है ना महिला को, राइट। तो उससे बचने के लिए भी कि आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप में कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे कोई तंग कर रहा है तो मैं आई कैन वॉक आउट, राइट। आधी महिला हिंदुस्तान में तो पिटते हुए भी घर पे ही रहती हैं, राइट। बट इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता। कह सकते हैं कहीं ना कहीं कारण उनका अशिक्षित होना या खुद के पैरों पे खड़ा होना ही होता है। हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाब विभाग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। महिला मंडल पंजाब विभाग, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता मायरा जो बांग्ला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি চাল। India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है, चलते हैं समिता जी के पास। समिता जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका ब्रांड नेम क्या है?
हमने अपने ब्रांड का नाम मेहरुनिसा रखा है। मेहरुनिसा बेसिकली शाहजहां की वाइफ का दूसरा नाम था और मेहरुनिसा का मतलब होता है मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, सबसे सुंदर। तो उसको लेते हुए हमने अपनी ज्वेलरी, क्योंकि हमारी ज्वेलरी मोस्टली मुग़ल इंस्पायर्ड है, ये राजस्थान की ही बनी हुई होती है और मुग़ल इंस्पायर्ड है बेसिकली। तो हमारे सारे जो सेट्स भी हैं वो सारा निज़ाम्स, हैदराबाद ऑफ निज़ाम, उन लोगों से लिए हुए डिज़ाइंस, उनको हम मॉडर्नाइज करते हैं या फिर उसी तरीके से चला कर वापस स्ट्रीम में लाते हैं, डालते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप कपड़े के क्षेत्र से जुड़ी थी, फिर आपने ज्वेलरी का क्षेत्र ही क्यों चुना? ज्वेलरी आई थिंक हर औरत को अच्छी लगती है, कमजोरी होती हाँ बिल्कुल। तो और मेरी दादी की बहुत पुरानी, बहुत सुंदर एंटीक ज्वेलरी थी, तो उसका मतलब मेरा बहुत मन था कि हमारे पास भी आए, बट वो तो उनके घर में जाती हैं उनके बेटी बच्चों को जाती हैं। तो फिर मैंने उनके कारीगरों को पकड़ा और फिर उनसे हमने डिज़ाइनिंग करवानी शुरू कराई। जैसे ये एक सुतल्ला कहते हैं इसे, ये सुतल्ला बहुत पुराना, हमने ये 20 साल पहले इसको दोबारा, इसके कारीगर बहुत कम होते हैं, अब बनने लगा है। पहले ये कारीगर ना इसको बना नहीं पाते थे, जो बूढ़े हो गए थे सारे, तो इसकी ट्रेनिंग दी हमने। उन कारीगर को बिठाया जो 95 साल के थे, उनको बिठाया। ये सारा लिंक से जॉइंट होता है, प्योर गोल्ड में बना होता है और सारे लिंक्स होते हैं, मतलब एक जोड़ा बनने में कम से कम 1 महीना लगता है इसको। सो इसमें आगे पोल्की लगी होती है और सारा गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है और कोई लाख नहीं होता है इसका। तो ये एक सुतल्ला ये था। फिर ये अगेन ये पुराना राजस्थानी वो है, ये इसको जहांगीरी कहते हैं। अब जहांगीर के नाम से बनी है बट ये ऐसे पहना जाता है हाथ में और कोई भी साइज़ का कोई भी कलाई में पहन सकते हैं, बिकॉज इट्स ओपनेबल। नीचे होती है डोरी इसके। अब मैं बात करूँ मैम इस वाले, ये जो है इसमें जो बड़े ही प्यारे प्यारे से ये जो कलर रखे हुए हैं, या क्या बोलते हैं इसको? ये नवरत्न होते हैं सारे, जो 9 प्लैनेट्स के जो हम नवरत्न अंगूठियाँ पहनते हैं, नवरत्न, तो सारे नवरत्न लगा के, और ये अनकट डायमंड्स कहते हैं इन्हें, जो पोल्की हिंदी में जिसको पोल्की बोलते हैं। सो अनकट डायमंड्स एंड नवरत्न का होता है। कह सकते हैं पुरानी ज्वेलरी फिर से वापस आ रही है, जो दादी नानी के समय में चलती थी वो फिर से वापस आ रही है। अब मैं इन ईयरिंग के बारे में जानना चाहूँगी आपसे। ये चांद वाले हैं, जिसको हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है, नीचे अलग तरह के पत्थर टांग कर और पर्ल्स डाल के। नॉर्मली आप नोटिस करेंगे पुरानी ज्वेलरी में पर्ल्स ज़्यादा नहीं होते, जी बिल्कुल, बट अब हमने कोशिश करा है कि पर्ल्स के साथ एक मॉडर्न लुक आ जाता है पर्ल्स के साथ। जैसे ये अगेन ये मुग़ल टाइप का है, इसको ये झूमर कहते हैं इसको हम झूमर बेसिकली यहाँ पहना जाता था, यहाँ साइड में ऐसे करके ना, बट हमने इसके इयरिंग्स बना दिए हैं। ये अब ऐसे भी पहन सकते हैं दोनों तरफ से। तो क्या इसको ऊपर भी पहन सकते हैं और नीचे भी पहन सकते हैं, ईयर में भी डाल सकते हैं। मतलब किसी ने कोई ये 2-in-1 वाला काम हो गया है, हाँ, कह सकते हैं। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी, इस सेट के बारे में जानना चाहूँगी मैम। ये पचलड़ा है। मोस्टली पहले ये लोग राजा लोग पहनते थे, जो 7-9 लड़ पूरा नीचे तक आता था। ये अब हमने लेडीज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया है। हर ये एक आप ये उठाएंगे तो इसमें पूरी पोल्की हैं, सारे अनकट डायमंड्स, कमल के फूल को हमने यूज़ किया। ये हमारा कमल प्रिया कलेक्शन था एक, तो वो उससे हमने ये लिया हुआ है, ये डिज़ाइन उससे। अब मैं बात करूँगी मैम इस वाले, ये जो चोकर स्टाइल में कुछ रखा है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये बहुत पुराना स्टाइल है। ये बेसिकली वेलवेट पे हमने गोल्ड के टुकड़ियाँ नवरत्न की हैं, सारी टुकड़ियाँ, एक सफ़ायर है, एमरल्ड है, कोरल, पर्ल और ये डायमंड है। ये इसको हमने बनाया है। पुराने हम लोगों की दादी नानियों के स्टाइल थे कि वेलवेट पे, ताकि पीछे चुभे भी ना, और ये इस तरीके से ना ऐसे बन जाता है। एंड ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मैम इसको नाम क्या, अगर नाम की बात करें तो इसको किस नाम से जानते हैं? गुलूबंद। गुलूबंद, हाँ। दूसरा ये प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये है तो 22 कैरेट सोना, लेकिन इसमें अंदर लाख होती है, तो कम सोना लगता है। तो ये पूरा सेट ही मतलब बहुत सस्ता बन जाता है। ये कह सकते हैं हर कोई की बजट में आ जाता है। अब मैं बात करूँगी इस नोज की, जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नथ, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये नथ वही ब्राइडल्स, नॉर्मली तो आप ब्राइड्स ही पहनती हैं, आपने तो अभी भी पहना हुआ है बट बड़ी नथ तो इसमें ऐसे ना पूरा चेन लगती है, और पूरा ये नथ की तरह पहन सकते हैं। मैं बात करूँगी मैम इस मांग टीके की। हाँ, ये भी डिज़ाइन, अब ये मांग टीका हमने ऐसे बनाया हुआ है कि इसको आप माथे पे भी पहन सकते हैं। इस तरीके से आपने माथे पे पहन लिया, और इसको निकाल के
ये इसके साथ हम आपको एक माला देते हैं, जी, वो आप एज अ adjustable है। पेंडेंट, हाँ जी, जी। मतलब ये निकल जाता है और फिर एज अ पेंडेंट अगर आपको कभी पहनना है, क्योंकि मांग टीका तो आप रोज पहनेंगे जी नहीं, जी बिल्कुल कह सकते हैं ज्वेलरी का दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं, राइट। अब मैं बात करूँगी मैम इस वाले नेक पीस की। ये मोस्टली ये ब्राइडल सेट्स होते हैं हमारे, तो इसमें 3 लड़ लगे हुए हैं, इसको पटरी हार कहते हैं। पटरी हार। पटरी हार, ये सारे पन्ने लगे हुए हैं साइड में, और ये ईरानियन मोती हैं, जो मोती हैं साइड में। पहले आता था बसरा पर्ल, जी तो बसरा एक सी का नाम है ईरान में, वो पर्ल, वो बसरा, वो जो वो सी है वो ख़त्म हो चुका है, राइट। तो अब ईरान से ही आते हैं मोती, लेकिन ये और बसरा बहुत महंगा होता था। पुराना बसरा अभी भी आप अगर लेने जाएंगे मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा होएगा। बट ये ईरानियन पर्ल्स हैं, उतने महंगे नहीं हैं, अगेन कॉस्ट इफेक्टिव। और इसमें हमने रूबीज़ भी लगाई हुई हैं, सारा अनकट डायमंड है और 18 कैरेट गोल्ड। जैसे आपने इसका नाम बताया, तो इसका यही नाम क्यों रखा गया? अब पटरी आप देखिए ना, पटरी नाम से ही पता चल जाता है, पटरी मतलब लेयर्स बाय लेयर्स है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया नाम गया। दिया हुआ है अब मैं पटरी। बात करूँ मैम उस वाले सेट की, ये जो सेट है बड़ा प्यारा सा, इसके बारे में जानना है। ये हमने थोड़ा मॉडर्नाइज करा हुआ है डायमंड्स लगा के। ये बेसिकली इसको अगेन ब्राइडल सेट है, और इसमें हमने नॉर्मली एमरल्ड्स जो यूज़ करते हैं वो होते हैं डार्क ग्रीन, ये हमने रशियन एमरल्ड्स यूज़ किए हुए हैं। रशिया में क्या होता है, क्योंकि इतनी ठंड होती है तो एमरल्ड्स का रंग गाढ़ा नहीं होता है, जैसे नॉर्मली एमरल्ड का रंग ये होता है, राइट, डार्क ग्रीन। बट ये लाइट ग्रीन में है, इनको रशियन एमरल्ड्स कहते हैं, और डायमंड्स के साथ हमने सेट किया। आपने कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी देखी हमारे खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में, और मेरे साथ थी समिता जी। बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ।